राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर 200 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने 156 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 27 नवंबर को 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो वहीं 31 नवंबर को देर रात पांचवी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इसके साथ ही कांग्रेस ने 156 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन चौथी लिस्ट में एक नाम जो सबको चौंका रहा है वह है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह का। कांग्रेस ने जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बाड़मेर के सिवाना विधानसभा सीट से रण में उतारा है। पिछली बार कांग्रेस ने उन्हें वसुंधरा राजे के सामने चुनाव मैदान में उतारा था। मानवेंद्र 2018 चुनाव से पहले ही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वसुंधरा राजे ने उन्हें झालरा पाटन सिंह का करीब 35,000 वोटों से मात दी थी। कांग्रेस द्वारा जारी की गई चौथी लिस्ट में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को भी उदयपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गौरव वल्लभ इससे पहले झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अब इस बार राजस्थान के उदयपुर से मैदान में उतारा गया है। जारी किए गए नामों में गहलोत सरकार के 2 कद्दावर मंत्रियों शांति धारीवाल जो कोटा उत्तर और महेश जोशी हवा महल के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ये सीट है हवा महल, जिस पर नाम का ऐलान 2 का नहीं हुआ है। चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने अपने 7 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, तो वहीं 2 निर्दलीय विधायकों और 2018 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए 2 विधायकों को उम्मीदवार बनाया है। इस लिस्ट में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए 2 लोगों को टिकट दिया गया है। चौथी लिस्ट सूची में 7 महिला उम्मीदवार भी हैं। बात अगर जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह की करें तो 2018 चुनाव से पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और तब कहा जाता था कि बीजेपी उन दिनों वसुंधरा राजे के धुर विरोधी नेताओं को वापस जोड़कर पार्टी का आधार मजबूत करने में जुटी है। मानवेंद्र ने इस बारे में चुप्पी साध रखी थी। उसके करीबी लोगों का कहना था कि कुछ दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मानवेंद्र वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने वसुंधरा राजे के खिलाफ ही लड़ा था। 2018 से पहले जब मानवेंद्र बीजेपी छोड़कर आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, कमल के फूल और उनकी भूल। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन पार्टी ने उनकी पत्नी यानी जब कांग्रेस में आए थे तो उनका डिमांड था कि उनके साथ 3 लोगों को टिकट दिया जाए, जिसमें उनकी पत्नी भी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी समेत किसी समर्थक को टिकट नहीं दिया। उसके बाद वसुंधरा राजे के सामने बलि का बकरा बनाकर चुनाव में उतार दिया गया और यहीं से मानवेंद्र के मन में आक्रोश पनपना शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी मानवेंद्र का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई और 2018 के दौरान हुए जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में भी उनको तवज्जो नहीं मिला और उनसे पूछा तक नहीं गया। इसके बाद कांग्रेस में अकेले पड़ चुके मानवेंद्र के सामने और कोई विकल्प नहीं रह गया। जसवंत सिंह का राजपूत समाज पर गहरा प्रभाव रहा था और अभी भी समाज के लोग मानवेंद्र से उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक बार सांसद और एक बार विधायक रह चुके मानवेंद्र का बाड़मेर और जैसलमेर समेत जोधपुर और जालौर क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और मानवेंद्र कांग्रेस में रहकर मारवाड़ में जाट आधारित राजनीति में सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। बाड़मेर के स्थानीय नेता उनके विरोध में डटे थे और स्थानीय नेताओं के विरोध के कारण विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी चित्रा को टिकट नहीं मिल पाया। 2018 के बाद मानवेंद्र बीजेपी में सम्मानजनक वापसी की भी सोच रहे थे, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। बीजेपी के लिए बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर की राजनीति में मानवेंद्र को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। जोधपुर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तब थे और उसके बाद अगर बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो सांसद मानवेंद्र के स्थान पर केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और ये सब थे। इनकी वजह से मानवेंद्र को बीजेपी में वापसी इतनी आसान नहीं थी। राजस्थान की राजनीति रणभूमि पर पैनी नजर रखने वाले जानते हैं कि कभी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में जसवंत सिंह की बड़ी भूमिका थी।
जसवंत ही थे जिन्होंने भैरव सिंह शेखावत और सुंदर सिंह भंडोरिया जैसे दिग्गज के ऐतराज के बावजूद वसुंधरा को आगे बढ़ाया, उन्हें सीएम की गद्दी तक बैठाया। लेकिन क्या मालूम था कि गुजरते वक्त के साथ रिश्ता इतना तल्ख हो जाएगा कि उनके बेटे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। 19 मई 1964 को जोधपुर में जन्मे मानवेंद्र अपने गांव जसोल में पढ़ने में मेयो कॉलेज गए और आगे की पढ़ाई अमेरिका लंदन से भी की। सियासत के समंदर में गोता लगाने से पहले वो स्टेटमैन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में पत्रकार भी रह चुके। 1999 में पहला चुनाव लड़ा। 2013 में वो शिव विधायक सीट से विधायक बने और अगले साल पिता के लिए प्रचार के आरोप में भी पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। यानी सवाल उठने लगा कि बीजेपी में रहते हुए वे अपने बागी हो चुके पिता के प्रचार में क्यों लगे। वक्त गुजरा लेकिन जख्म भरा नहीं। मानवेंद्र भी 2018 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को चुनाव होगा और मतदान जो इसका परिणाम आएगा वो 3 दिसंबर को बाकी 4 राज्यों के साथ ही आएगा। लेकिन इससे पहले राजस्थान में जो एक नाम चर्चा में है वो मानवेंद्र सिंह, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में उनके पिता मंत्री रह चुके थे और अब उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट देकर मैदान में उतारा है, वो भी बीजेपी के खिलाफ। आदित्य न्यूज़ तक।